हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मोदी मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों ने शपथ लेने के बाद चार्ज संभालना शुरू कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने काम संभाल लिया है। जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री आरसीपी सिंह इस्पात मंत्रालय पहुंचे और चार्ज लिया। इसके अलावा कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर बनाए गए जी किशन रेड्डी ने भी पूजा और हवन करके मंत्रालय में काम की शुरुआत की। बड़े मंत्रियों में जिन लोगों ने आज चार्ज लिया उनमें किरण रिजिजू भी हैं। रिजिजू ने काम संभालने के बाद कहा कि कानून मंत्री की जिम्मेदारी बड़ी चुनौती है और वो भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। रिजिजू ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिला है। इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है तो उसका अपना मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मोदी 2.0 के मंत्रिमंडल विस्तार में गिरिराज सिंह की भी जिम्मेदारी बदल दी गई है। गिरिराज सिंह को पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रालय में चार्ज लेने के बाद गिरिराज ने कहा कि वो पीएम मोदी के एजेंडे को लागू करेंगे। जो मोदी देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता मोदी जी 20 घंटा 22 घंटा काम करो, पता नहीं सोते हैं कि नहीं सोते, ये भी नहीं पता। ये उनके सपनों को साकार करना, उनके उम्मीदों पर खरा उतरना, यही मेरे लिए चुनौती है। मिशन 2022 के लिए यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई। इसके बाद ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि इस बार यूपी में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा बल्कि A to Z कॉम्बिनेशन चलेगा। जाहिर है ओवैसी का निशाना अखिलेश के उस MY फैक्टर पर है जिसके जरिए वो सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। ओवैसी ने योगी सरकार को भी टारगेट पर लिया। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। ये बात याद रखिए। गंगा में लाशें बह रही हैं, जो 1 लाख उत्तर प्रदेश के गाँव में जो लोग कोविड से कम 3 से 4 लाख लोग मरे हैं, उनके बारे में सोचिए ना, उनके नाम से कुछ करिए। आप अगर आज ही अखबार में आया है कि उत्तर प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर डेल्टा वेरिएंट बढ़ेगा तो 3rd वेव हो जाएगा। देश के ज्यादातर हिस्से अनलॉक होने के बाद अब कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 45,892 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 44,291 लोग ठीक हुए और 817 लोग कोविड से जंग हार गए। देश में 56 दिनों के बाद नए केस ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा आए हैं। देश में अब तक 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अब तक 2 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 4,05,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब तक कुल 36 करोड़ 48 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस बार लोगों पर महंगाई का डबल अटैक हुआ है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल की कीमत लोगों की कमर तो तोड़ ही रही है। अब CNG और PNG के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे लोगों के घर का पूरा बजट बिगड़ गया है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG की कीमत में इजाफा हुआ है। वहीं दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे में मिलेगा और डीजल 89.62 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 59 पैसे हो गई है। भोपाल में पेट्रोल 108.88 पैसे प्रति लीटर और डीजल 98.40 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। जबकि चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101.37 पैसे हो गई। वहीं मुंबई में 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है।
बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। लाखों लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। बाढ़ की वजह से अररिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शिवहर समेत पूरा उत्तर बिहार जलमग्न है। पड़ोसी देश नेपाल समेत कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी और गंडक नदी का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर हवाई सर्वेक्षण किया है और बाढ़ प्रभावित जिलों के लोगों का हाल जानने की कोशिश की। इस दौरान सीएम नीतीश ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। सीबीआई हेडक्वार्टर में आज आग से अफरा तफरी मच गई। पार्किंग एरिया में एसी प्लांट के पास ये आग लगी थी। इसके बाद हर तरफ धुआं फैल गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पहुंची। राहत की बात यह है कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया और हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सीबीआई का ये दफ्तर दिल्ली के लोधी रोड पर है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।